नाम मंजिल का मुसाफिर और मैं हूँ दो चांद। हुजूर अला, अगर आज से तकरीबन 40 या 30 या 50 साल पहले की बात करें, माना तब तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतना एडवांस दौर नहीं था, मगर यार मोहब्बतें ज़्यादा थी, प्यार ज़्यादा था, लोग खुशियाँ ज़्यादा थी, रौनकें ज़्यादा थी। मानता हूँ कुछ बादशाहों का दौर भी आया, सर कलम हो जाते थे, पता नहीं चलता था। कहीं ना कहीं उस दौर ने भी थोड़ा हमें बहुत सताया, मगर उससे अलावा भी वो यार क्या दौर था। वो क्या दादी की कहानियाँ सुनना, वो रौनकें, वो मोहब्बतें, वो चहचहाएं, वो बचपन, वो रौनकें अब कहाँ हैं। अब जिंदगी में सुकून नहीं रहा। बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे के लिए लोग लोगों की जान ले लेते हैं, लोग लोगों को मार देते हैं। कोई ख, कोई ख्याल नहीं है, कोई कदर। आजकल के दौर में लोगों को जो दादी जान है, जहाँ जो भी उनके बड़े हैं, वो तो उनको पसंद ही नहीं है। आजकल के नौजवान न जाने कहाँ बिजी हो गए। एक मोबाइल ने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। रिश्ते नाते सब टूट गए, मोहब्बतें टूट गई। अब अगर आप किसी के घर में जाएं तो बस ये लगा रहता है कि ये कब उठेगा, कब जाएगा। देखो, मैं अपने हर लेक्चर में अक्सर तौर पे ये कहता हूँ कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ आपके घर के हालात ठीक हैं, आपके घर में मोहब्बतें रौनकें हैं, मगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से सिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे विलेज हैं और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क़यामत मची पड़ी है। यहाँ पर क्या दर्द दिल कहें। हुजूर अल्लाह, क्या हो गया है हमें। रिश्तों की कदर क्यों नहीं है। क्या ये क़यामत की निशानियाँ हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐसा दौर आएगा जब माँ जलील होगी, माँ की इज़्ज़त नहीं होगी, पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं होगी, घर वालों की इज़्ज़त नहीं होगी, घर में झगड़ा होगा, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाइयाँ होंगी। भाई जो छोटा भाई है वो बड़े भाई की इज़्ज़त नहीं करेगा, जलील करेगा, हर किस्म के रिश्ते टूट जाएंगे और भी न जाने क्या क्या हो जाएंगे। तो क्या हम ये सब क़यामत की निशानियाँ समझे, जहाँ ये दौर जो अज़ाब वाला दौर आ चुका है, जो एक ख़तरनाक दौर आ चुका है, जिसमें सब लोग रेस में लगे हुए हैं, सब लोग अपने में लगे हुए हैं, किसी को कोई सी की कोई परवाह नहीं है। कोई जिए, कोई मरे, कोई खाए, कोई पिए, हमें कोई परवाह नहीं। कैसा दौर आ चुका है। हुजूर आला, कहीं ना कहीं ये क़यामत की निशानियाँ, ये दुनिया ख़त्म होने की दुनिया कहीं ना कहीं। और साइंसदानों ने भी ये बात कही कि बड़े पता नहीं कौन से एटमी बम, पता नहीं क्या चीज़ें मिला के ज़मीन के अंदर धुलम करके लगाते हैं। ऐसा तजर्बा मैंने सुना हुआ है, करते हैं साइंटिस्ट, वो तजर्बा करना चाहते हैं। अगर वो तजर्बा एक्चुअली अगर वो तजर्बा सक्सेसफुल हुआ तो साइंटिस्ट ये दुनिया अपने हाथ में करने वाले हैं। मतलब दुनिया तो नहीं, मगर कहीं ना कहीं आधे में से आधा करने वाले हैं। सपोज एग्जांपल, जो सूरज यहाँ से हमारे निकलता है, वो यहाँ निकल जाएगा, लेफ्ट साइड पे निकल जाएगा, मगरिब से निकल जाएगा, एशिया से निकल, इससे वाला वेस्ट पे निकल जाएगा। सूरज की रफ्तारें तेज हो जाएगी, जो रेगिस्तानी इलाके हैं वो सरसब्ज़ आबाद हो जाएंगी। ये सारी क़यामत की निशानियाँ पूरी होती रहेंगी। हुज़ूर अल्लाह, बात कर रहे हैं रिश्तों की। क्यों मोहब्बतें नहीं रही, क्यों रौनकें नहीं रही, क्यों। आजकल का मसला क्या है, अगर बेटी की शादी करा दे तो बेटा अलग हो जाता है। पेरेंट्स माँ बाप की कदर नहीं करता, उनका ख्याल नहीं रखता। जो पैसा आता है अपनी जेब भरने में पूरा है। अरे यार, क्या हो गया यार, तू कहाँ खो गया है। तुझे समझ में क्यों नहीं आता है कि ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। यहाँ तुझे रहना नहीं है। अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने रिश्तों की कदर करो। अब रिश्तों की क्या मैं कहूँ, क्या दर्द दिल कहूँ। सोशल मीडिया की वजह से या किसी और बात की वजह से बीवी, उसको अपने खाविंद को बीवी अच्छी नहीं लगती, उसने कहीं और अफेयर चलाए होते हैं, उस बीवी का अफेयर चलाया। ये बातें इनको क्यों समझ में नहीं आती कि दुनिया मुख्तसर है। ये टेम्पररी फन पागल पागल बना दिया है दुनिया ने, मज़े के पीछे, ये वो गन के पीछे। क्या हो गया है। अल्लाह से दूरी, दीन से दूरी, काफर काफर की सदाएं हो चुकी हैं। हुजूर अल्लाह, बस वो वक्त करीब है जब आप मरोगे, पड़ा रहेगा जनाजा, उठाएंगे और कब्र में दफना के आएंगे। फिर ना आफत की पूछ पूछ, ना आफत के रिश्ते, क़यामत का दिन उठेंगे।
हिसाब किताब होगा। अगर नफरत की, अगर इज्जत की तो चलेगा यार, आप लोग देख लो। सीरियसली बताऊं, हम नहा रहे थे और कल तकरीबन 2 दिन पहले की बात, हम नहा रहे थे। आप लोग सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम नहा रहे थे, क्या हुआ, हम नहा रहे थे, सडनली मोटरसाइकिल से एक एक्सीडेंट हो जाता है, धड़म। इट वाज सो डेंजर एक्सीडेंट, दोनों चट खत्म। आप यकीन नहीं कर सकते कि यार ये लोग भी जा सकते थे। जिंदगी किसी मोड़ पे कहाँ खत्म हो जाएगा मैं नहीं पता यार। रिश्तों की कदर करें, रिश्तों का ख्याल रखें। ये जो है ना, ये मैं अक्सर अपने हर लेक्चर में अक्सर तौर पे बताता हूँ। मेरे ज़्यादातर पीछे अगर प्रोग्राम मंजिल के मुसाफिर होंगे, कहीं ना कहीं हर महीने तीसरे, पाँचवें, छठे या आठवें, 10वें सेशन के बाद किसी ना किसी एक सेशन में ये वाक़या तो मैंने ज़रूर बताया होगा। हुजूराना वाक़या कुछ ऐसे है, इस ज़िंदगी को समझाने के लिए है। अगर ये वाक़या, ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी से जुड़ जाएंगे और अपने रिश्तेदारों की कदर करेंगे, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बतें करेंगे, उनसे आपका चाह बढ़ जाएगा। हुज़ूर अल्लाह वाक़या कुछ इस तरह है कि एक प्रोफेसर होता है, आता है क्लास में, इंटर होता है, और इंटर होते ही एप्पल दर्जन लाता है और सब में बांटता है। और स्टूडेंट होते हैं, सर लगता है आज मुकाबला होने वाला है। कोई कहता है सर आए वो कंप्लेंट, सर मुझे टिश्यू पेपर दो, मुझे साफ करके खाना है। कोई कहता है कैसे, कोई कहता है कैसे। मैं तेज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले सुन लिया, इसलिए मैं तेज़ बता रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी शिकायत करते हैं। हुजूर अल्लाह तैसे तैसे करके वो दिन भी गुजर जाता है। नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन वही सेम प्रोफेसर आता है, वही सेम एप्पल सब स्टूडेंट में बांटता है, हर एक को देता है। मगर इस बार प्रोफेसर कहता है रुको स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जो आपको एप्पल मिला है ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एप्पल है। इसके बाद आपको ज़िंदगी में फिर कभी आपको एप्पल नहीं मिलने वाला, सेफ नहीं मिलने वाला। हुजूर अल्लाह आप ज़रा सोचें, अगर आपको ये कहा जाए कि ये ज़िंदगी का आखिरी सेफ है तो आप उसे कैसे खाएंगे। हुजूर अल्लाह आप ज़रा सोचें, एक बंदा है जो आपको बहुत दिलकशी अजीज़ है, जो आपको बहुत प्यारा है, आप ज़रा उसे, आपकी आखिरी मुलाकात है, आप ज़रा सोचें आप कैसे मिलेंगे उससे। उसके बाद आप वो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या हो गया है हमें, इतनी सी बात के लिए रिश्ते तलाक हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। क्या हो गया है। मोहब्बत से रहो, उल्फत से रहो, बर्दाश्त करो, रिश्तों को बर्दाश्त करो, रिश्तों का ख्याल रखो, सब्र करो, चुप हो जाओ यारा, चुप हो जाओ। क्या है ये दुनिया। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ये बेशक ये दुनिया धोखे का घर है, धोखे का पिंजरा है, खाली है, धोखा है हर चीज़ में। आप अच्छे इंसान बन जाएं, आप नेक दिल इंसान बन जाएं, लोगों की केयर करें, लोगों का ख्याल रखें, अपने रिश्तों की कदर करें, चुप हो जाएं, झुक जाएं, माफ़ी मांग लें।